अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो 6670 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 6670 किलोमीटर है। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, एक तो लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन है। कौन है? अमेजन है दोस्तों। और ये कितनी इसकी लंबाई है दोस्तों? ये नील नदी से 222 किलोमीटर कम लंबी है, ठीक है। फिर भी यह दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी है, क्योंकि इसका जल प्रवाह दोस्तों सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या आंसर देंगे दोस्तों? अमेजन देंगे। और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आंसर क्या देंगे दोस्तों? नील नदी देंगे। दोनों याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। आप सभी को आंसर दोस्तों याद रखेंगे, कुल 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह सारे प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे से याद करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर दोस्तों आंख के प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आप प्रश्न क्या एक बार और देख लीजिए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो चारों दोस्तों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बारे पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी जल में घुलनशील है। और दोस्तों विटामिन बी भी जल में घुलनशील है। दोनों को याद रखेंगे। और प्रश्न एक और आता है दोस्तों, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है और विटामिन ए क्या है? ये भी वसा में घुलनशील है, ADE ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी सी जो है ये जल में घुलनशील है। दोस्तों आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, इसके क्या होता है? हीमोफीलिया होने कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6वां प्रश्न है, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 6वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है प्राणियों के संरचना के बारे में अध्ययन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में किसमें अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीएनए का मूल मात्रक है, तो डीएनए का दोस्तों मूल मात्रक क्या होता है? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 8वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेन, मीथेन, इथीन, एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो कौन है दोस्तों? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट